नाज़रीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम सच का सफ़र में एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ब्रदर जरोम हमारे साथ हैं, वेलकम करते हैं इन्हें। और सिलसिला चल रहा है जिसमें हम आर्कियोलॉजिकल जो डिस्कवरीज़ हैं उनकी मुनासबत से हम अंजील मुक़द्दस का मुताला कर रहे हैं। बल्कि तमाम जो हमारे पास अनाजील हैं और फिर ख़तूत रसूलों के अमाल और मुकाशफ़ा तक हम जाएंगे। तारीख़ी उनके पस मंज़र और उनकी जो शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं उनकी रोशनी में गुफ्तगू होगी। लेकिन ये आज की जो किस्त है इसमें कुछ अपोलोजेटिक, स्पेशली जो जरोम भाई का मजमून है, लोग तज़ाद देखते हैं, तो उस हवाले से ये प्रोग्राम है। और ये हज़रत मत्ती की मार्फत अंजील उसके 10वें बाब से लिए गए एतराज़ात हैं जो लोगों ने किए हैं और वो इनके सामने हम रखना चाह रहे हैं। और आपको भी यकीनन इससे बहुत सी मालूमात मिलेंगी और आप इस काबिल होंगे। जो हमारा टारगेट है वो ये कि आज जो आप ये प्रोग्राम देखते हैं आप इसे देखें, नोट डाउन करें, सीखें, याद करें और आगे तक बात फैलाएं और इस काबिल हों कि जब आपसे कोई आपके ईमान की वजह दरियाफ़्त करें तो उसको ठीक जवाब देने वाले हों। जो हमें पहला सवाल जो हमें आया वो ये कि हज़रत मत्ती की मार्फत अंजील उसका जो 28वां बाब है 19वीं आयत है, दरअसल ये इजाफ़ा है कि उसमें जो बपतिस्मे का जो फार्मूला दिया हुआ है, ट्रिनिटेरियन फार्मूला, वो इजाफ़ा है। क्योंकि दूसरी वो कहते हैं कि अनाजील में जो मकामात हैं, स्पेशली इसमें भी दर्ज है 10वें बाब में भी हज़रत मत्ती की मार्फत अंजील में, वहाँ पर ये दर्ज नहीं है। मसीह भेजते तो हैं रसूलों को, बहुत से काम करते हैं, लेकिन उसमें बपतिस्मे का जिक्र नहीं। रसूल देखिए, किसी भी एतराज़ की बुनियाद ना एविडेंस के ऊपर होनी चाहिए, या अगर मतलब सिर्फ इवन एनालिसिस भी है तो टेक्स्ट का एनालिसिस भी है तो चले हम उसको मान लेते हैं। मगर ये कि आप देखिए कि जब कोई शख्स ये कहता है कि एक स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट से अलग है तो बेशुमार स्टेटमेंट से एक दूसरे से अलग आती हैं। अब देखिए, जैसे मसीह ने कहा कि ये ऐसे लोग हैं जो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते। तो जब इसको आप यशायाह नबी की मार्फत, चूँकि उन्होंने कहा ऐसा है, उन्होंने इसके बारे में ऐसा कहा, तो जो आप बैक जाते हैं और जाके इसकी मतलब क्रॉस रेफरेंस देखते हैं कि ये लोग ऐसा इस वजह से करते हैं कि ऐसा हो कि मैं इनको निजात दे दूं, तो ये इसका जिक्र क्राइस्ट नहीं करते। ठीक है, तो कभी कभी छोटी सी स्टेटमेंट जो है वो काफ़ी हो जाती है। जैसे मैंने एक दफ़ा पहले भी कहा था, बैलों से कोई हल चलाता है, तो वे बैलों से हल नहीं चलाते तो किससे हल चलाते हैं? ज़ाहिर है बैलों से ही हल चलाते हैं। तो बुनियादी तौर पर अगर हम मक्खी पर मक्खी मारते हैं और मतलब हम लिटरल ट्रांसलेशन करते हैं, तो लिटरल ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल ठीक है। हिब्रू में यही लिखा है कि क्या कोई बैलों से हल चलाता है, मगर उसका कॉन्सेप्ट जो है पीछे वो यहूदी तो समझ लेता है, क्योंकि पीछे जो कॉन्सेप्ट उसका ये है, क्या कोई बैलों से दरिया में हल चलाता है। तो ये बात उनकी समझ में आ जाती है, मगर शायद दूसरों को समझाने के लिए स्टेटमेंट को थोड़ा और इलैबोरेट करना पड़ता है। तो बात ये कि हर जगह स्टेटमेंट आप कोई साहब ये कह दें, क्योंकि आप देखिए कि दोनों ट्रांसलेशन, रोमन कैथोलिक ट्रांसलेशन और प्रोटेस्टेंट ट्रांसलेशन, दोनों में आपको फ़र्क मिलता है, मगर दोनों अपनी जगह मुदल्लिल इस वजह से हैं क्योंकि अगर वहाँ पर लिटरल ट्रांसलेशन है तो यहाँ थोड़ा सा उसको तफसीरी ट्रांसलेट करके बता दिया। वहाँ ये है कि साहब क्या कोई बैलों से हल चलाता है, यहाँ पर ये है कि क्या कोई बैलों से दरिया में हल चलाता है। तो वो दरिया आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं एलेबोरेट करने के लिए, ताकि जो मीनिंग है वो प्रॉपरली ट्रांसफ़र हो जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है इन बातों को, छोटी छोटी बातों को समझना। अब देखिए कि ये स्टेटमेंट जब आप हज़रत लूका की मार्फत पढ़ते हैं तो आपको स्टेटमेंट फ़र्क लगती है। हज़रत मत्ती जो हैं उसको ज़्यादा एलेबोरेट करते हैं कि तमाम शागिर्दों को, तमाम मतलब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम पे बपतिस्मा दो। अब बात यह है कि जो लोग ट्रिनिटी को नहीं मानते उनका कहना ये है कि ये इजाफा है। भाई अगर आप नहीं मानते तो उसका मतलब इजाफा तो नहीं है। दो स्टेटमेंट्स डिफरेंट होने की वजह से, बल्कि चारों आप देखिए अनाजील में स्टेटमेंट डिफरेंट है, तो स्टेटमेंट्स डिफरेंट होने की वजह से आप इस बुनियाद पर नहीं पहुंच सकते कि साहब, मेरा ख्याल है गलत फहमी जहाँ से शुरू हुई वहाँ से, यहाँ से नहीं शुरू हुई, वो यूसेबियस का जो ज़माना है। अब देखिए यूसेबियस ने एक स्टेटमेंट दी जिसकी वजह से लोगों ने कहा कि चूंकि यूसेबियस ने स्टेटमेंट दी थी इसलिए यूसेबियस से पहले वाले टेक्स्ट में गालिबन ये नहीं था, ना किसी के पास वो टेक्स्ट था जो पुराना था। टेक्स्ट सर्वाइव नहीं करता उस वक्त, मीन्स भी शायद उनके पास इतने नहीं होंगे कि वो चमड़े पर लिखते और इस तरह की। उससे पहले के लोगों के पास, जैसे एसनीस के पास हमने जिक्र किया था, उनके पास वो मीन्स थे, वो इंक प्रॉपर सेलेक्ट करते थे। अब देखिए हमने लास्ट टाइम जिक्र किया तो किसके अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड और मर्क्यूरी वगैरह वो इंक में भी डाल रहे थे। तो वो बहुत ज़्यादा केयरफुल थे चीज़ों के लिए
ताकि वो चीज़ें आगे सर्वाइव करें। इवन हमने देखा कि जो काफ लेदर लेते थे जिसके ऊपर वो लिखते थे, वो भी एक पर्टिकुलर ब्लड लाइन से लिया हुआ था। उसका जब डीएनए टेस्ट किया गया, फिर उसकी तारीख, ज़ाहिर है कि उसके ऊपर बहुत सारे टेस्ट हुए, तो हमने उसकी तारीख देखी कि 200 से 300 साल कबल मसीह के दरमियान का वो टेक्स्ट है। मगर चर्च टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और चर्च ने इस चीज़ का बहुत ख्याल किया कि कोई चीज़ अपनी जगह से हटे नहीं। फिर सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं है, आप देखिए कि आप चर्चेस की हिस्ट्री जब उठा के देखते हैं तो आपको वो जो डेली की आप समझिए तलावतें हैं, उनको अगर इकट्ठा किया जाए तो पूरी की पूरी बाइबल बन जाती है। ठीक है सर, तो वहाँ पर ये चीज़ें मिलती हैं आपको, वो ज़्यादा उससे पुरानी है, वो मिल जाती हैं। अब ये कहना कि सिर्फ सीबीएस ने एक स्टेटमेंट दी, सर मैं भी जब बात करता हूँ तो मैं पूरी नहीं करता, मैं थोड़ी सी स्टेटमेंट देता हूँ जबकि मुझे ये समझ में आ रही होती है कि सामने वाला आदमी इस बात को समझता है। तो सवाल अब ये पैदा होता है कि चूंकि हमारे पास दोनों के पास वो टेक्स्ट नहीं है इस वक्त, हमारे पास ये टेक्स्ट है और लोग हमसे कह सकते हैं कि साहब आपके ईमान का मामला है, आप इस वजह से उसको जो है प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि नहीं साहब ये टेक्स्ट जो था, उनके पास ये सबूत नहीं है कि पुराना टेक्स्ट है नहीं है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि पुराने टेक्स्ट में था और आज के टेक्स्ट में नहीं है। एक टेक्स्ट की बुनियाद पर या एक स्टेटमेंट की बुनियाद पर, जो कि शायद इल्हामी नहीं भी है, इवन अगर इल्हामी भी होती तो दो स्टेटमेंट्स अगर मुख्तलिफ होती हैं, उसकी बुनियाद पर किसी अकीदे को गढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है, अब बात यह है कि सवाल ये पैदा होता है कि मामला सिर्फ वहीं ट्रिनिटी का नहीं है। क्या ट्रिनिटी, या आप देखिए कि पूरे की पूरी बाइबल में लफ्ज़ ट्रिनिटी नहीं है। आमतौर पर लोग एतराज़ करते हैं, एक साहब थे, मतलब हमारे मुसलमान भाई थे, उन्होंने कहा साहब ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट जो है, ट्रिनिटी का लफ्ज़ बाइबल में नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि देखें साहब, तौहीद का लफ्ज़ भी कुरान में नहीं है, मगर तौहीद का कॉन्सेप्ट कुरान में पाया जाता है। तो कॉन्सेप्ट्स पहले पाए जाते हैं, उसको नाम बाद में दिए जाते हैं। ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट ऑलवेज एग्जिस्टेड, और उसके बाद ज़ाहिर के नाम दिया गया। ठीक है, हम ये बात मानते हैं कि नाम जो है आपको 300 सदी में, 30वीं सदी में, मतलब 300 समथिंग में दिया गया, मगर कॉन्सेप्ट क्या मौजूद था कि नहीं मौजूद था। जब हम ये कहते हैं कि रूहुल कुदुस, तो साहब क्या रूहुल कुदुस खुदा की ज़ात का हिस्सा नहीं है? बाइबल इज़ वेरी क्लियर ऑन दैट कि ये खुदा की ज़ात का हिस्सा है। क्राइस्ट का जो नेचर है, जो उनकी जो डुअल नेचर है, ह्यूमन नेचर तो ज़ाहिर है कि ह्यूमन मतलब बॉडी का हिस्सा है, मगर जो उनका गॉडली नेचर है, क्या वो खुदा की ज़ात का हिस्सा नहीं है, या कोई नई चीज़ बनाई गई है? देखिए, हमारा बिलीफ हमेशा से ये है कि साहब क्राइस्ट इज अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग, ही इज अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग विद टू नेचर्स। ठीक है, एक गॉडली नेचर है और एक ह्यूमन नेचर है। इसी बुनियाद पर हम उनके खुदा और इंसान बैक वक्त कह रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि वो खुदा हैं। जो शख्स ये अकीदा घड़ता है और कहता है वो खुदा हैं, वो गलत कर रहा है। जो शख्स ये कहता है कि वो सिर्फ इंसान है, वो भी गलत कर रहा है। आपको ये देखना पड़ेगा। ठीक है, हम तीनों की तीनों मतलब उक़रूम को खुदा की ज़ात का हिस्सा मान रहे हैं, इसलिए खुदा वो तीन नहीं होते फिर, वो चूंकि खुदा से निकली भी ज़ातें हैं, उनका जौहर एक। बिल्कुल, तो आप बुनियादी तौर पर बिल्कुल एक ही चीज़ है। ठीक है, हम कभी जब प्योरली ट्रिनिटी पर बात करेंगे, अभी तक हमने प्योरली ट्रिनिटी पर बात नहीं की, फिर हम बहुत सी ऐसी मिसालें देंगे कि लोगों को बात समझ में आ जाएगी कि जब हम ट्रिनिटी की बात कर रहे हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल ये दे सकता हूँ कि फ़र्ज़ किया मैं ये कहता हूँ ये मेरा हाथ है, अगर ये मेरा हाथ है तो फिर मैं कौन हूँ? ठीक है साहब, ये सवाल मेरे जहन में उठता है। देखिए, पिछले दफा में हमने कहा था कि एक ब्रेन है और एक माइंड है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेन एंड माइंड? ब्रेन का लोकेशन लिमिटेड है, ठीक है, उसका एरिया लिमिटेड है, माइंड किसी लिमिटेशन में नहीं है। ठीक है, तो उस पर हम बात करेंगे कि क्या मेरा हाथ जो है, क्योंकि मैं एनर्जी और मैटर से बना हुआ हूं ना, दोनों चीजें मुझ में पाई जाती हैं, क्या मेरा मैटर, मेरी बॉडी का जो मैटर है, क्या वो मॉडिफिकेशन है रूह की या एनर्जी की, या मैं रूह और मादा अलग अलग हूँ, एनर्जी और मादा अलग अलग हूँ? क्या दोनों को अलग, या उसी की चीज़? आइंस्टाइन की थियोरी के मुताबिक अलग अलग नहीं है, ये मॉडिफिकेशन है दूसरी चीज़ की, ये आप समझ लें चेंज है। ठीक है, एनर्जी से मैटर का चेंज है। तो मुझे ये देखना है कि क्या मेरे अंदर जो मैटर है, तो अब जब मेरी एनर्जी चेंज होकर मैटर बन गई, तो क्या ये मेरी ज़ात से निकला हुआ चीज़ नहीं है? अगर ये बात साबित हो जाती है कि ये मैटर की मतलब मॉडिफिकेशन है, एनर्जी की मॉडिफिकेशन है, तो फिर मुझे ये सोचना पड़ेगा कि क्या ये दोनों, अब ये दोनों अलग अलग नाम देंगे मुझको। ये मेरा हाथ है,
ये मेरा ब्रेन है, वो मेरा माइंड है, सारी चीज़ों को हमने अलग अलग नाम दे दिए। मगर एक्चुअली अगर इनका जौहर एक ही है तो फिर इनको नाम देने से फर्क नहीं पड़ता। इट्स अ मॉडिफिकेशन। क्राइस्ट इज नॉट अ मॉडिफिकेशन, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि वो नेचर, खुदा की मौजूदगी, रूहुल कुद्दूस का खुदा होना, ये सस्टेन करते हैं अपने मतलब अपनी ज़ात को। ठीक है, क्राइस्ट के अंदर जब खुदा की एनर्जी, या आप समझ लें कि खुदा का आप समझ लें कि नेचर आ जाता है, तो हाइब्रिड नहीं बनता। हमारा बिलीफ यही है कि ही हैज़ टू नेचर्स, बोथ नेचर्स सस्टेन देयर इंडिविजुअलिटी। ठीक है, हमने कभी ये नहीं कहा कोई हाइब्रिड बन गई चीज़। इत्तेहाद की बात करते हैं, हम जो है मतलब मिक्सचर की बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो इट वाज ऑलवेज बिलीव्ड। उन्होंने इसको इतना प्रोजेक्ट नहीं किया क्योंकि वो जानते थे कि, आप देखिए कि एक साहब ने मुझसे पूछा कि आप ट्रिनिटी को किस तरह से मानते हैं, मैं ट्रिनिटी को एक्सप्लेन करने लगा, तो मैंने उनको वो फिलोसॉफिकल डेफिनेशन नहीं दी जो मतलब एथेनेसियस की क्रीड में मतलब दी गई थी। मुझे पता है कि एक आम आदमी को आप इतनी फिलोसॉफिकल डेफिनेशन दे देंगे ट्रिनिटी की तो वो कंफ्यूज होगा। तो हर आदमी को एक ही तरह से ट्रीट नहीं किया जा सकता, हर जगह आप एक ही तरह की डेफिनेशन नहीं दे सकते। कभी कभी आपको चीज़ों को एलैबोरेट करके बताना पड़ता है, सिंपल वे में बताना पड़ता है। तो दे ऑलवेज बिलीव्ड इन ट्रिनिटी कि ये कोई मतलब एक ही जात से निकली हुई चीज़ें हैं जिनको हम अलग अलग नहीं कर सकते। मगर उन्होंने इतना प्रोजेक्ट इसलिए नहीं किया उनको क्योंकि वो जानते थे कि लोग कंफ्यूज होंगे। मगर अगर आप बाइबल को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ें, बल्कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी ना पढ़ें, आम तरीके से भी पढ़ लेंगे, तो आपको बार बार ये लगेगा क्राइस्ट भी उसी जात का हिस्सा है। ठीक है, कंफ्यूजन ज़ाहिर है कि उसके ह्यूमन नेचर की वजह से हो रही है, और रूहुल कुद्दूस के बारे में तो आपको शक करना ही नहीं चाहिए। इट्स वेरी वेरी क्लियर इन द बाइबल। तो बात यही है कि दे ऑलवेज बिलीव्ड इन ट्रिनिटी। अगर वो आयत ना भी होती तो बाइबल भरी पड़ी है मतलब ट्रिनिटी के कॉन्सेप्ट से। उनके कानून की मौजूदगी, उनको उनके हरकत और सकनात, उनके एक्शंस, उनके गुफ्तगू, उनका किसी को रोक देना, जैसे हज़रत पौलुस रसूल के लिए लिखा है कि वो आसिया को आना चाहते हैं लेकिन पाक रूह उनको रोक देता है। फिर हज़रत पतरस जब हननिया सफ़ीरा जब उनके चर्च में वो घर बेच के आते हैं और पैसों में हेर फेर करते हैं, तो उस वक्त वो पहले पाक रूह के फिर खुदा के बारे में कहते हैं कि तुम्हारे दिल में ख्याल कैसे आया कि तुम खुदा के आगे झूठ बोलो। और उसके अलावा मैं ये भी एक देख रहा था कि जो ज्यूश लिटरेचर है उसमें वो ख़ुद बड़े परेशान रहे हैं उस फरिश्ते के लिए जिसमें खुदा का नाम रहता है। तो हज़रत मूसा के जो वाक़या था ना, जब वो ख़तने के हवाले से बात होती है तो वो खौफज़दा हो जाती है उनकी वाइफ, और हज़रत मूसा और उनकी बेटे की जान को ख़तरा लाहक हो जाता है, और उनकी वाइफ जल्दी करती हैं कि उनके इस अमल को उस पर काम करें और उनकी जान बचाई जाए। तो वो एक जो ज्यूश जो उनकी युबली है, बुक्स हैं, और दूसरे जो उनके तफसीरें कह लीजिए, हदीसें कह लीजिए ज्यूश लिटरेचर में, वहाँ पर बेशुमार लोग हैं और वो स्ट्रगल करते रहे हैं ज्यूश कम्युनिटी। क्योंकि मेरे जहन में हमेशा जुर्म भाई ये सवाल रहा कि जो मसीह को खुदा का बेटा कबूल नहीं कर रहे थे, खुदा नहीं मान रहे थे, वो भी ज्यू, और जिन्होंने मान लिया वो भी ज्यू थे। और फिर जब इस तरह रिसर्च करते हुए गए तो हमें जोनाथन नाम के एक यहूदी रबी मिले, और फिर दूसरी रिसर्च हुई तो हमें पता चला, तो जो हिब्रू कम्युनिटी थी, हिब्रू स्पीकिंग जू थे, उन्होंने फिर इसको अपना अलहदा ट्रांसलेशन कर लिया अपने आप को सेव करने के लिए, क्योंकि जो स्क्रिप्चर्स की हिब्रू लैंग्वेज है वो कॉमन नहीं है, अरामाइक है या फिर ग्रीक बोलते हैं और इस तरह से। तो उन्होंने अपने मज़हब को सेव करने के लिए ऐसा किया। लेकिन अब क्योंकि ज़माना बहुत तरक्की याफ्ता हो चुका है तो लोग जो हैं वो बहुत चौक दर चौक इस तरफ आ रहे हैं मसीहत की तरफ, जो कौम बनी इसराइल है उसमें से भी। और मैं जब ये जो भाई 28वें बाब 19वीं आयत के हवाले से जो फार्मूला है ट्रिनिटी का, इसके ऊपर जो मैं हिस्टोरिकल जो पर्सपेक्टिव से इसको देख रहा था, तो एक ख़ातून की डायरी हमें मिली 4th AD के अंदर। वो स्पेनिश थी, नन थी। ये बहस है कि वो नन थी, एक आम खातून थी, लेकिन उनका लेटर है, उसमें जिनको लेटर लिख रही हैं उनको उन्होंने सिस्टर्स कह के बुलाया, तो लोग इस पर वो कहते हैं कि वो नन थी। तो उन्होंने ये सारा मेडिटेरेनियन जो वो बेसिन है और जो तुर्की का हिस्सा है वहाँ पर उन्होंने सफ़र किया, यरूशलेम भी पहुँची, और उन्होंने क्रिश्चियंस की जो रसूमात थी और जिस तरह वो ज़िंदगी गुजारते, तो उसमें जो बपतिस्मे का जिक्र किया वो ट्रिनिटेरियन है।
और उसके बाद ही ये अर्ली 4th सेंचुरी के अंदर कोई मतलब एक नाम का बपतिस्मा नहीं है। बपतिस्मा फिर जहाँ से वो कह रहे हैं कि बपतिस्मे के बगैर जैसे एतराज़ किया गया, तो ऐसा नहीं है। 3री-4वीं सदी तक वो खातून गवाह हैं कि वो बपतिस्मा दिया जा रहा था, और वो तसलीस के 3 अकनूम का जैसे लिखा हुआ है। और फिर हमें एक और रेफरेंस भी मिलता है, हमारे जो इब्तदाई बुजुर्गान दीन हैं, वो जब बिदतों के ख़िलाफ़ बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि वो हुक्म की बात करते हैं। डिडाखी में भी मेरे ख्याल आपने भी जिक्र किया, एक मरतबा किया पिछले, मैंने पॉलीकार्प के बारे में पढ़ रहा था कि पॉलीकार्प ने भी ऐसी बात की है, जो है मतलब उनके बारे में, हेरेसीज के बारे में लिखा। तो और पॉलीकार्प तो आपको जा रहे हैं कि मतलब वो डायरेक्ट जो हज़रत यूहन्ना के शागिर्द थे। तो इवन पॉलीकार्प ने नहीं, रादर इरेनियस ने उसके बाद जो है मतलब उनके बारे में लिखा। तो इरेनियस का ज़माना भी बहुत करीब का ज़माना है। तो ज़ाहिर है कि वो इरेनियस जो थे वो पॉलीकार्प के शागिर्द थे। तो ये सिलसिला जो चल रहा है, तो वो कभी सिलसिला टूटा नहीं। इसलिए अर्ली चर्च फादर्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको अपनी कंटिन्यूटी का पता चलता है कि मसीह के शागिर्द फिर हज़रत यूहन्ना के शागिर्द फिर पॉलीकार्प, और पॉलीकार्प से फिर इरेनियस। ठीक है, तो आपको ये मतलब सिलसिला टूटता नहीं है कहीं। तो वहाँ जो चीज़ें मिल रही हैं, तो आप इरेनियस को पढ़ लेंगे तो आपको मतलब अंदाज़ा हो जाएगा। और फिर जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें 1500 AD तक भी जो स्कॉलर्स हैं वो मुत्तफिक हैं कि 1500 AD तक भी ट्रिनिटेरियन जो फार्मूला है बैप्टिज्म का वही चलता रहा। और उसके अलावा जो रिसेंट स्टडीज़ उसमें ये भी बता रहे हैं कि जो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च है, और बड़े वसूख से कहते हैं कि वो हज़रत पौलुस रसूल की बनाई हुई कलीसियाँ हैं, या उनके बनाई हुई मीन्स कि उन्होंने वो चर्च कायम की, वो अभी तक वही उसी तरीके से बपतिस्मा देते चले आ रहे हैं। और चर्च तो अपनी जो तहरीरों का सिलसिला है, क्योंकि वो कहीं सहरा में तो वजूद में नहीं आए, एक पढ़ा लिखा तबका था वो, तो वो लिखाई से वाकिफ़ थे, चीज़ों को महफूज करने से वाकिफ़ थे, और रोमी असरात से भी डायरेक्ट परसिक्यूशन वहाँ तक नहीं इस शिद्दत से पहुँच रही थी। तो वहाँ पर जो है चीज़ें मौजूद हैं। तो ये ऐसा करेंगे कि हम इस प्रोग्राम में जो हमारे एडिटर साहिबान हैं उनसे दरख्वास्त करेंगे कि वो उस खातून की जो डायरी है उसके बारे में भी साथ बता दें। आउट ऑफ जो एक्सटर्नल हमारे पास एविडेंस है, हम उसके ऊपर भी साथ साथ गुफ्तगू करते हैं। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। जुम्मे, थैंक यू वेरी मच। जुम्मे, दूसरा सवाल जो है वो 10वें बाब की 8वीं ता 10वीं आयत पर इसका मुंतबिक है, और ये कहते हैं कि खुला तजाद है, क्योंकि यहाँ पर जो दर्ज है वो ये कि जब शागिर्दों को भेजा जाता है तो उनको कहा जाता है कि वो अपने साथ कुछ ना लें या लोगों से कुछ हासिल ना करें, और लेकिन अंजील में कहीं और भी दर्ज है कि मज़दूर अपनी मज़दूरी का हकदार है। तो ये किस तरह से मुमकिन है कि दो मुख्तलिफ बातें, एक शख्स या एक कम्युनिटी जो है वो दो मुख्तलिफ बातों पर यकीन रखें या आगे फैलाएं? जैसे देखिए कि जब क्राइस्ट काम करते हैं तो हमें देखना है क्या वो मज़दूर हैं या वो बेटे हैं। ठीक है सर। तो जब बेटा काम करता है तो चीज़ अपना हक समझ के लेता है, जब मजदूर काम करता है तो मजदूरी का हक तो रखता है, मगर मजदूर को जाना उस लेवल पर है, बेटे के लेवल पर। ठीक है, देखिए साहब, मजदूर में और बेटे में बुनियादी फर्क जो होता है वो फराइज और हकूक का होता है। देखिए, हकूक और फराइज की दुनिया में फर्ज पहले आता है, ठीक है साहब, और हकूक बाद में आते हैं। हक मांग नहीं सकते आप जब तक फराइज कंप्लीट ना हो। ये मेरी थियरी, हो सकता है गलत हो, ठीक है। तो एक एज के अंदर, एक आप समझ लें कि जनरेशन के अंदर अगर आपके फराइज पूरे हो जाते हैं तो फिर हकूक की बारी आती है, ठीक है साहब। तो मैं ये समझता हूं कि जब आपको हायर उसके ऊपर जाना है तो फिर मजदूर से एक लेवल ऊपर जाना पड़ेगा। तो जहां क्राइस्ट उनसे कह रहे हैं कि इसकी फिक्र ना करो, अपने साथ कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्राइस्ट जानते हैं, क्योंकि एक जगह उन्होंने कहा कि इन चिड़ियों को देखो, ना ये कुछ मेहनत करती हैं, ना ये कुछ मतलब बोती हैं कुछ करती हैं, फिर भी तुम्हारा आसमानी बाप इनको देता है, तो तुम तो उनसे ज्यादा कदर रखते हो। तो बुनियादी बात जो कही जा रही है कि भाई आप फिक्र ना करें, इस चीज की फिक्र ना करें। आपको हक अपना मांगने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो डिसाइड करता है कि आपका हक क्या है, ठीक है। फराइज की तरफ ध्यान दें, फर्ज अपने पूरे करें,
और जब आप फर्ज पूरे करते हैं तो फिर आप बेटे बन जाते हैं। ठीक है, हक आपको वो देता है, हक मांगने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको अपना पर्पस एज अ सन सर्व करना है, टू गेट एट अ हायर प्लेटफॉर्म। ठीक है ना, एज अ सन सर्व करना है, जो भी लॉस है। ठीक है, आपको जो मिलता है वो उसकी डिसीजन है। मैं इसको ना थोड़ा सा एक छोटा सा जुमला मेरे ज़हन में, जैसे आप गुफ्तगू कर रहे थे, मुझे खुदा यीशु मसीह का अपना वो वाक़या याद आया। जब बपतिस्मा लेते हैं तो फ़ौरन रूह उनको बियाबान में ले जाता, और वहाँ पर 40 दिन भूखे और प्यासे होते हैं और मरते नहीं और तैयार होकर वो मुनादी के लिए जाते हैं। तो जब और फिर वहाँ पर एक टाइम ऐसा है कि बेटे के लिए, जैसे अभी आपने कहा कि एक टाइम ऐसा है बेटे के लिए कि वो इन्हिसार करना सीखे खुदा पर। एक तो ईमान रखना है, फिर उस ईमान में साबित कदम रहना है। अगर कहा है मालिक की बड़ी बातें तो बहुत दूर की बात है, छोटी बातों में अगर आप उस पर साबित कदम दयानतदार नहीं रहते हैं तो फिर आप बड़ी बातों में भी नहीं रह सकते। अगर आप मैंने ये देखा है कि जो लीडर्स जो लीडरशिप में हैं वो सियासी या रूहानी बियाबान से गुजरते हैं, बड़े स्ट्रांग होते हैं करेक्टर वाइज। जब उनके पास कुछ नहीं होता और वो जाते हैं और अपने जो उनको जो टास्क दिया होता है उस पर फोकस रहते हैं तो थोड़े में भी गुजारा कर लेते हैं। लेकिन जिसको आदत नहीं होती और वो माइंड के साथ जाते हैं, मतलब वो दिल के साथ नहीं जाते मुहिम के ऊपर, तो उन पे छोटी छोटी आजमाइशें भी जो होती हैं ना, वो उनके लिए वबाले जान बन जाती हैं। तो ये मतलब नज़र आता है कि क्राइस्ट उनके ट्रेनिंग के प्रोसेस में से उनको गुजार रहे हैं, और जहाँ पर उनको लगता है कि अब इनके पास ये चीज़ होनी चाहिए तो वो कह भी देते हैं कि अब आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए। तो मालिक बड़े हैं, उनकी सुनना, जब वो कहें हाँ और जब वो कहें नहीं, क्योंकि ये भी खुदा यीशु मसीह ने कहा कि आपकी हाँ हाँ हो, आपकी ना ना हो। अच्छा, अगले सवाल की तरफ चलते हैं जेरोम भाई के। वो कहते हैं कि इंजील का बुनियादी मतलब खुशखबरी है, लेकिन जनाब मसीह ने हकीकतन अपने शागिर्दों को तरगीब दी कि जब उनका पैगाम कबूल ना किया जाए तो वैसे इलाकों में जहाँ उनके साथ ऐसा ज़हूर पजीर हो उनके लिए खुदा से अजाब की दरख्वास्त करें। फिर अल मसीह किस तरह से इंजील को नहीं, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, ऐसा नहीं है। अब देखिए, गालिबन आपका इशारा जो है मत्ती 10:14 की तरफ है। हाँ जी, ठीक है, आप देखिए जरा उसको पढ़ के देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। लोगों तो आप लोग तो आपको पता है कि आयात को किस तरह से बयान कर लेते हैं। और अगर कोई तुमको कबूल ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने तो उस घर या उस शहर से बाहर निकलते वक्त अपने पाँव की गर्द झाड़ देना। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अदालत के दिन उस शहर की निस्बत सदूम और अमूरा के इलाके का हाल ज़्यादा बर्दाश्त के लायक हो। तो आमतौर पे लोग कहते हैं कि सब गॉड इज़ वेरी क्रूल। ठीक है, तो दुनिया को मारना चाह रहा है, मारने की बात यह कि यू हैव टू डिसाइड कि क्रूल्टी होती क्या है। देखिए, हर आदमी के यहाँ क्रूल्टी का अलग ही एक मीनिंग है। सब जिस शख्स ने ये कहा कि गॉड इज़ वेरी क्रूल, आप उससे पूछिए कि आप गोश्त खाते हैं, गाय को ज़िबा करते हैं, उसका गोश्त खाते हैं, मुर्गी ज़िबा करते हैं, उसको गोश्त खाते हैं, क्या ये क्रूल्टी नहीं है? या आप जंगल में जब देखते हैं शेर जो है वो शिकार करता है, आप कहते हैं बड़ी दुख हो रहा है मुझे, तो आप कहते हैं दिस इज द वे ऑफ लाइफ। देखिए, जहां आपका बस नहीं चलता आप कहते हैं दिस इज द वे ऑफ लाइफ। ठीक है साहब, क्या जस्टिस क्रूल्टी है? देखिए साहब, एक साहब ने कत्ल किया, जिस वक्त उसको सजा मिलती है उस वक्त आप क्यों नहीं कहते ये क्रूल्टी है? नुकसान पहुंचाया जा रहा है ना उसको। तो बात यह है कि एक तो इस आयत में ये डिसाइड करके नहीं बताया गया कि जो खुदा ने कहा कि मैं समझता हूँ, या मालिक ने कहा कि मैं समझता हूँ कि उस शहर का हाल सदूम और उमरा की तरह या उससे भी ज्यादा, सदूम और उमरा का हाल उससे बेहतर होगा। अब आप देखिए कि सदूम और उमरा पर गंधक वगैरह बरसाई गई अकॉर्डिंग टू मतलब आर कॉन्सेप्ट्स। खुदा कभी अजाब लेकर नहीं आता। अब देखिए कि अगर आप बाइबल को थोड़ा सा गौर से पढ़ें, जब जब यहूदी कौम ने खुदा का साथ छोड़ दिया तो खुदा ने कहा मैंने तुम्हें तुम्हारी रविशों के हवाले कर दिया। उसने ये नहीं कहा कि मैं अजाब प्लान करूंगा तुम्हारे खिलाफ। ठीक है सर, रोमियो के खत में है बहुत तफसील। तो वो प्लान नहीं करता। वो गंधक, और वो अभी भी ज़खायर वहाँ जब उठा के देखते हैं ज़मीन को तो वो आपको पता चलता है कि वहाँ वो गंधक वाकई बरसी थी। क्योंकि बुनियादी तौर पर ऐसा हुआ होगा कि जैसे आतिशफिशा पहाड़ पड़ता है और ज़ाहिर है वो काफ़ी हाइट के ऊपर गया, हाइट पर जाने के बाद जब वो नीचे आएगा तो नीचे ही गिरेगा भाई, आपको ऐसे लगेगा आसमान से आग आ रही। तो खुदा ने वो प्लान नहीं किया था। अब खुदा का बीच में रोल क्या होना था? खुदा का रोल बीच में ये होना था, बिल्कुल ऐसी जैसे नूह के दफा हुआ था कि वो बारिश का तूफान आना ही आना था, वो खुदा ने लेकर नहीं आना था।
खुदा का प्लान ये बीच बीच में था कि ठीक है सारी कौम इस वक्त जो है वो ऐसी वेनरेबल डिजीजेस के अंदर पड़ गई है, इस वक्त इसका मार देना, इंसान को मार देना इंसानियत के लिए अच्छा है, तो लिहाजा ये ख़ानदान निकाल लिया बीच में से, कहा कि अब इसके ज़रिए कंटिन्यू करें ताकि वो बीमारियां आगे ट्रांसफ़र ना हो। तो वो खुदा का रोल है। यहाँ पर खुदा का रोल कि ठीक है तुमने ऐसी अगर इख्तियार कर ली है रविशें तो कल भी तुम्हें मरना है, आज भी तुम मरोगे। वहाँ ये हुआ, यहाँ क्लियर नहीं है। देखिए एक कॉन्सेप्ट ये भी यहाँ से निकाला जा सकता है कि वो बियाबान बन गया, उजाड़ हो गया, अब वहाँ ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ठीक है, तो ऐन मुमकिन है कि मसीहा ये कह रहे हो कि तुम्हारा हाल ऐसा होगा जैसा ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है कहीं। वो अजाब नहीं लेकर आएगा, मगर तुम अपनी रविशों में पढ़ने के बाद तुमने, चूंकि मैंने तुम्हें एक ज़िंदगी का मतलब जो है वो पैगाम प्लान दिया और पैगाम पहुंचाया, तुमने इसे कबूल नहीं किया। ठीक है साहब, किसी भी आप मुल्क में देखिए कि अगर बगावत हो जाए तो क्या करता है, बागी की सज़ा तो मौत ही है। तो खुदा जो दुनिया का बादशाह है उसकी किंगडम में अगर आप बगावत करेंगे, नाफरमानी करेंगे, ठीक है, तो मौत तो यकीनी है। मौत वैसे भी यकीनी है, सब मर जाते हैं। कौन है जो हमेशा जिंदा रहा मालिक के अलावा? तो ये कि सब मर जाते हैं। तो मालिक मरने की बात नहीं कर रहे हैं कि मैं अजाब लाऊंगा और तुम्हें मारूंगा। मालिक ये कह रहे हैं कि तुम्हारा हाल बिल्कुल उस वीराने की तरह हो जाएगा, और वो मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी अपनी रविशों की वजह से होगा। ठीक है, और वो ये कि शागिर्द उससे ज्यादा कुछ ना करें कि अपने मतलब जैसे होता है कि बहस में ना ताकत है। हाँ, उनमें ताकत है कि वो नुकसान पहुंचा सकते हैं उनको। तो ऐन मुमकिन है, मसीह ने कहा कि उनका वो भटक ना जाए, उनको कोई फिजिकल टॉर्चर ना कर दे, वो नुकसान, क्योंकि इंसान है, तो ऐसा ना हो जाए कि मतलब ये हो जाए। इसलिए मसीह ने कहा कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, और मैं, क्योंकि अभी मुझे इशारा भी हो चला, मैं सारी गुफ्तगू में जो आप बात कर रहे थे, मैं यहाँ पर एक पॉइंट ये देख रहा था कि उनको बरकतें देकर भेजा था कि वो बीमारियों को ठीक करें, वो बदरूहों को निकालें और पैगाम पहुँचाए। तो कहीं वो जो नेक काम करने उनको दिए गए थे, जो सौंपे गए थे, जो जिम्मेदारी दी गई थी, वो किसी की बदकलामी से या उसके बुरे रवैये की वजह से उस काम से इनकार ना कर दें जो मालिक ने उन्हें सौंपा है। जो कहा गया वो करना है, चाहे कोई आपसे अच्छा सलूक करे ना करे। हाँ, बिल्कुल। ये फोकस रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब ये मुहावरा ही है गुफ्तगू का, आप कब वो करते हैं, लापरवाही का कोई बात नहीं, ये सिंपल बात है, चले कोई बात नहीं, ये इसको आप एक मुहावरतन आप इस तरह से कह सकते हैं कि आपने उधर, क्योंकि हमें शागिर्दों में नज़र आता है कि बहस करते हैं। कि यहूदियों की यहाँ एक मिसाल भी थी कि साहब ये जो है मतलब जो दुश्मन के मुल्क की जो गर्द है वो नापाक है, हाँ, वो भी ठीक है। तो मसीह ने कहा कि पाँव झाड़ दूंगा। एक कॉन्सेप्ट यहाँ से ये भी निकाला जा सकता है कि आप अपने पाँव की गर्द झाड़ दें, कि तुम्हारे जहन में अब ये ना रहे कि मैं इम्प्योर मिट्टी लेकर आगे चल रहा हूँ। नाज़रीन, सवाल काफ़ी थे, लेकिन प्रोग्राम में हमेशा हमारे साथ ये होता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा और इस सिलसिले को दोबारा जारी रखेंगे। शुक्रिया।